सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल्सो आरवी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कैसे बनाते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि अगर आपको साइन 60 की वैल्यू चाहिए तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, वो आप कैसे याद कर सकते हो, इसी विषय पर आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है वो कंडक्ट किया गया है। तो ये सब आप ही के लिए है और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में आप एक रफ पेज पर ये लिख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी जो है वो अगर आपको नहीं याद, अगर आपको मैंने पूछा कि साइन ऑफ 45 तो आपको नहीं पता, तो आप एक टेबल बनाकर लिख सकते हो साइड में एग्जाम हॉल में। तो वहां से आप रेफर कर सकते हो, आपके एग्जाम में कोई भी और क्वेश्चन आता है तो वहां आप सॉल्व कर सकते हो, यूज कर सकते हो इस टेबल का। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर सकते हैं हम इस वीडियो की। अगर आपको एमएसटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, समरी नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे ग्रुप पर अवेलेबल है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का जो सेशन है हमारा वो पीरियोडिक टेबल पर है। सॉरी, पीरियोडिक नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बनाना आना चाहिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको भी बताया कि 0 डिग्री का आपको निकालना है, आपको निकालना है 30 डिग्री का, आपको निकालना है 40 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जीरो लिखना है। 0 डिग्री को, 0 डिग्री के ऊपर आपको जीरो लिखना है। ओके। 30 डिग्री के ऊपर आपको लिखना है 1, 45 डिग्री के ऊपर आपको लिखना है 2, 60 डिग्री के ऊपर आपको लिखना है 3 और 90 डिग्री के ऊपर आपको लिखना है 4। और इसको आपको 4 को डिवाइड करना है, इस इन सब को आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 2 को करेंगे 4 से डिवाइड, 3 को करेंगे हम 4 से डिवाइड, 4 को करेंगे हम 4 से डिवाइड, और अंत में आपको इनका लेना है स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट लेना है। तो कुछ इस प्रकार आपको स्क्वायर रूट लेना है इन सभी क्वांटिटीज का। जैसे कि हम यहाँ पर ले सकते हैं स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी आपको लेना है स्क्वायर रूट। तो आप सभी को बताया जब हम इन, और आप जो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आएगा वो आप साइन में लिख दोगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आने वाला है। यहाँ पर 30 डिग्री कितना आने वाला है, वो आता है 1/2। ये आपका 1/2 आने वाला है। और यहाँ पर जो है 45, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2/4 कितना होता है, 1/√2। 2/4 1/2, और 1/2 का रूट आपका आता है 1/√2। ओके, साइन ऑफ 60 कितना आता है, √3/2 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर √4, √4 कितना आएगा, 1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो है वो फर्स्ट साइन के जो वैल्यूज है वो हमारे आ चुके हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसी तरह से जब आप कॉस का निकालोगे, आपके जो कॉस की जो वैल्यूज है वो जब आप निकालोगे तो आप वो कैसे निकालोगे, तो सिर्फ आपको ये जो आपने साइन का लिखा है यहाँ पर, इसी को हम रिवर्स कर देंगे, वो हमारा होगा कॉस के लिए। ओके, तो 1 वहां पर 90 डिग्री के लिए आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वो कॉस ऑफ जीरो के लिए, कॉस ऑफ जीरो के लिए हम 1 लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लिखने वाले हैं। सो जैसे कि 1 कॉस ऑफ जीरो कितना आएगा, फिर 1 कॉस ऑफ 60 कितना आएगा, कॉस ऑफ 30 कितना आएगा, वो आएगा साइन ऑफ 60 के बराबर, यानी कि √3/2। और साइन ऑफ 45 कितना, कॉस ऑफ 45 कितना आएगा, वो जो ऊपर है वही आने वाला है। और यहाँ पर आएगा 1/2, और यहाँ पर आपका आने वाला है जीरो, बिकॉज आपको आपको जो ये सीरीज है साइन की, ये जो सीरीज है साइन की, इसको आपको रिवर्स करके लिख देना है कॉस में। तो ये आपको याद रखना होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर जीरो है तो यहाँ कॉर्नर में भी जीरो है। ओके, तो ये आपको ऐसे याद रखना है और इसे सॉल्व करना है। जैसे कि टैन, टैन क्या होता है हमारा, टैन होता है साइन अपॉन कॉस। तो बेसिकली टैन हमारा होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस जब हम करेंगे तो 0/1 जीरो। ओके, 1/2 अपॉन √3/2, ये कितना आने वाला है हमारा, ये आएगा हमारा 1/√3। यहाँ पर 1/2 अपन 1/2 1, यहाँ पर √3/2 अपॉन 2 अपन 1/2, ये कितना आने वाला है हमारा, ये आने वाला है √3/2।
3 और यहाँ पर जो है वो हमारा आने वाला है इन्फिनिटी। यहाँ पर 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। और कॉट के लिए, अगर आपको कॉट निकालना है तो कॉट के लिए हम क्या करेंगे, tan की सीरीज को हम रिवर्स करके लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारा आने वाला है √3, यहाँ पर हमारा आने वाला है 1 और यहाँ पर हमारा आने वाला है 1/√3 और यहाँ पर हमारा आने वाला है 0। सो tan और cot की तो वैल्यूज जो है वो हो चुके हैं, और है अभी हमें लिखना है सेक की वैल्यू। सेक क्या होता है हमारा, 1/cos, मतलब cos को जब हम 1 करेंगे, इसका cos के सीरीज का आपको रेसिप्रोकल लेना है। जैसे 1/1 1 1/√3/2, ये हमारा आने वाला है, ये हमारा आने वाला है 2/√3। 2/√3 और 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, वो होगा हमारा √2। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा हमारा 2, और यहाँ पर होगा 1/0 का मतलब होगा इन्फिनिटी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। और इसी सीरीज को जब हम हमें कोसेक का अगर निकालना है तो इसी सीरीज को हम रिवर्स कर देंगे। जैसे कि इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 1। तो इसी के साथ कुछ ऐसी आपकी सीरीज बनने वाली है, और ऐसा आपका पीरियोडिक टेबल है। जैसे कि आपको सिर्फ शुरुआत में क्या करना है, शुरुआत में आपने सिर्फ क्या करना है, शुरुआत में आपको बस ये ऐसे बनाना आना चाहिए टेबल, कि हम टेबल को लिखते कैसे हैं, और फिर हम इसमें जो प्रॉपर्टीज लगाने वाले हैं, आइडेंटिटीज लगाने वाले हैं, वो हमारे आइडेंटिटीज हम इसमें कैसे लगा सकते हैं। सो अगर मैंने पूछा tan of 45, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ से देख सकते हो tan of 45 वो कितना होता है, वो होता है 1। ओके, tan of 45 वो कितना होता है, वो होता है 1। तो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं एमसीक्यूज, और ऐसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। जैसे कि अगर आपको किसी भी एंगल की ज़रूरत अगर पड़ी, तो आप ऐसे इस तरीके से यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि cos of 45 कितना होगा, 1/√2। तो ये आपको याद करना है। जैसे कि sin of 0 कितना होगा, 0 होगा। sin of 30 कितना होता है, 1/2 होगा। sin of 45 कितना होगा, वो होगा 1/√2। sin of 60 कितना होगा, वो होगा √3/2। sin of 90 कितना होगा, वो होगा 1। cosec of 0 कितना होगा, वो होगा इन्फिनिटी। कोसेक ऑफ 30 डिग्री वो होगा आपका 2। कोसेक ऑफ 45 डिग्री वो होगा आपका √2। कोसेक ऑफ 60 डिग्री वो होगा आपका 2/√3। कॉस ऑफ 0 डिग्री, ये आपको सब लर्न करना है, और जब आप ये लिखोगे तभी आपका ये लर्न होगा। तो आपने जो स्टेप है वो समझ लेनी चाहिए, जैसे कि हमें क्या करना है। अगर आपको निकालना है, टेबल निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो आपको बस 0 1 2 3 लिख देना है, 1 2 3 4, और फिर आपको उसे 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद आपको उन सभी का रूट लेना है, और जो आंसर आएगा वो आपको साइन की सीरीज में लिखना है, जैसे 0 1/2। और अगर कॉस का हमें चाहिए तो हम साइन का, जो हमारा आइडेंटिटी, जो हमारे वैल्यूज आ चुके हैं, इसे हम रिप्लेस करके कॉस में डाल देंगे, तो हमारा कॉस का वैल्यू आ जाएगा। और tan मतलब क्या होता है, साइन अपन कॉस, मतलब इन दोनों का हम डिवीजन करेंगे तब हमारा tan आएगा। और कॉट क्या आएगा, हमारा कॉट जो है वो tan का रिवर्स कर देंगे तो हमारा कॉट आ जाएगा। और सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा 1/cos। ओके, तो यहाँ पर कॉस के वैल्यूज को हम 1 में कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। और फिर हमारा आता है कोसेक। तो कोसेक के लिए हम क्या करेंगे, साइन की जो वैल्यूज आ चुकी है उसे हम रिप्लेस करके लिख देंगे। तो इसी तरह से आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये हमारा अभी सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज है, आप इसे याद कर सकते हैं, और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को समाप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को हम समाप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल MSTCT एस्पिरेंट्स।